वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। कहो बच्चों, आप कैसे हो? ठीक हो सभी? चलिए बच्चों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर नंबर 4 था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। बच्चों, आज मैंने हेरोन्स फार्मूला एक और चैप्टर आपके सामने लाया है। तो बच्चों, हेरोन्स फार्मूला क्या है? बच्चों, हेरोन्स एक मैथमेटिशियन का नाम था। ये इजिप्टियन मैथमेटिशियन था जिसने हमें एक टेक्निक दी है, एक फार्मूला दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की। बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने इससे पहले भी किया होगा कि आमतौर पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं ये एरिया होता क्या है? ऐसे तो लेमैन की मीनिंग में जब आपके पेरेंट्स या और किसी भी जिसको मैथमेटिक्स का कोई पता नहीं, वो कहते हैं एरिया को हम कहते हैं कि जैसे मैंने यहाँ एक इस व्हाइट बोर्ड का थोड़ा सा पोर्शन लिया है। ये यहाँ इस पॉइंट को मैं कहता हूं P से लेकर Q तक मैंने एक नीचे से ले लिया, और इधर से मैंने Q से R तक ये रेड लाइन और R से S तक। ये बच्चों मैंने जो रेड लाइन दे दी, रेड लाइन के अंदर का जो है ये एक एरिया माना जाएगा। ये बोर्ड का एरिया। बच्चों, ये एरिया की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? हम एरिया लिखते हैं आम, तो आपने सुना होगा कि आप जब घरों में बात करते हैं आपके पेरेंट्स ने, ये कमरा हमारा बड़ा है, ये 20/30 का हॉल है, ये 15/20 का कमरा है, ये 30/40 का हॉल है, हमारा स्कूल का ग्राउंड 100/200 मीटर है। कभी कभी कहते हैं हमने घर के लिए कालीन लाना है तो 12/12 का कालीन लाना है। जब वो 12/12 कहते हैं, 100/200 कहते हैं, 30/40, उस वक्त वो क्या कह रहे हैं? वही चीज बच्चों आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि एरिया बेसिकली होता क्या है। मैथमेटिकली एरिया हम किसको कहते हैं? देखिए बच्चों, ऐसे तो लेमैन की लैंग्वेज हम कहते हैं एरिया के, जब हम किसी बाउंड्री को या लैंड के कुछ हिस्से को कंपाउंड वॉल लगाएं, उसको कवर कर, उस कवर किए हुए पोर्शन को हम बोलते हैं एरिया। जैसे मैंने इस वाले पोर्शन को इस रेड लाइन से कवर किया, ये हो गया एरिया। लेकिन मैथमेटिकली बच्चों हम इसको कैसे माने कि एरिया कितना है, इसकी मेजरमेंट कैसे करें? तो देखिए बच्चों, एरिया जब हम किसी एरिया को, लैंड के किसी रीजन को एनक्लोज करें, कवर करें, यहां मैंने कवर किया बच्चों रेड लाइन से, क्लियर। और ये जो फिगर मैंने जो बच्चों बोर्ड पे बनाई है, आप देख सकते हैं ये फिगर जो मैंने बनाई ये रेक्टेंगुलर है ना बच्चों? देखो P से लेकर Q तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स मैंने बनाए। और आप देख सकते हैं कि यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स है। इसी तरह से P से लेकर S तक बच्चों 11 बॉक्सेस हैं, क्लियर। तो ये जो मैंने पोर्शन लिया है ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है। हम यहां से सीखेंगे कि एरिया का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। जब हम एरिया लिखते हैं, कभी हम लिखते हैं कि एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट डज दिस मीन? ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? कभी हम कहते हैं कि जो एरिया है वो है 32,000 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे हम एरिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। या हम अपने रूम का कहते हैं कि एरिया तो वो है 300 स्क्वायर फीट या 300 फुट स्क्वायर, 300 स्क्वायर फीट, ठीक। या हम कहते हैं कि ग्राउंड का एरिया है 5000 मीटर स्क्वायर। तो जब भी हम एरिया लेते हैं हम यहां स्क्वायर क्यों लिखते हैं? इसका क्या मतलब? ये 100 कैसे आता? वही बच्चों हम यहां मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि एरिया बेसिकली होता क्या। तो बच्चों देखिए एरिया क्या होता है। कोई भी क्लोज्ड फिगर, जैसे हमने यहां P Q R S को क्लोज्ड फिगर ले, रेड से हमने इसको क्लोज किया। हम उस एरिया को क्या करते हैं, उसको हम छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं। स्क्वायर्स का साइज अगर हम उसको 1 सेंटीमीटर, जैसे यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, देखो बच्चों यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक भी सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, तो हमने अगर 1-1 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाया, स्क्वायर बनाया, तो वो स्क्वायर जितने इस पूरी फिगर में आएंगे वही उसका एरिया माना जाए। फॉर एग्जांपल बच्चों हम कहते हैं कि हमने इसमें कितने बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों 9 बॉक्स एक रो में आ गए। यहां से यहां तक कितनी रोज हैं बच्चों? टोटल 11 रोज हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसका एरिया क्या बच्चों? 9 9 18
फिर 927, फिर 36, 45, 54, फिर बच्चों 63, 72, फिर बच्चों 81, 90 और 99। यानी यहां टोटल जो बॉक्सेस इस फिगर में बने हैं ये 99, तो हम यहां कहेंगे 99 यूनिट स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बच्चों? स्क्वायर क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें मैंने स्क्वायर्स बनाए हैं और यहां से यहां तक टोटल कितने स्क्वायर बने? 99 स्क्वायर। अब मैंने यहां बच्चों यूनिट क्यों लिखा? क्योंकि ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से जरा ज्यादा है। अब अगर ये सेंटीमीटर होगा तो हम यहां लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बच्चों ये रूम है, रूम में तो हम सेंटीमीटर से नहीं करेंगे, रूम में तो फुट से करते हैं, तो यहां हम लिखेंगे फीट, फीट स्क्वायर। और अगर आपको ये ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है, तो ग्राउंड की जब हम बात करें तो ग्राउंड को हम मीटर से करते हैं, मीटर स्क्वायर। अगर बच्चों ये किसी कंट्री का एरिया है तो फिर मीटर की जगह किलोमीटर स्क्वायर। तो बच्चों एरिया क्या है कि जिस भी लैंड का, जिस भी रीजन का आपने एरिया निकालना है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें ये होता है कि हम उस पूरे एरिया को स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं और उन स्क्वायर्स को काउंट करते हैं। जितने वो स्क्वायर बॉक्सेस बनेंगे वही उस पर्टिकुलर रीजन का एरिया माना जाएगा। क्लियर बच्चों? अब बच्चों हम यहां आ जाते हैं। यहां अगर मैं आपको कहता हूं कि इसका एरिया निकालो तो आप क्या करेंगे? 9 9 9। हर बार आप 9 9 काउंट करेंगे? नहीं करेंगे आप हर बार 9। आपको पता है कि इधर से 9 बने, इधर से 11 बने, तो ये टोटल इसमें जो बॉक्सेस बनेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 9। इसमें जो बच्चों टोटल बॉक्सेस बनेंगे वो बनेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 9। 11 किस साइड है बच्चों? इसकी ब्रेड्थ में है। इसकी ब्रेड्थ में बच्चों कितने बॉक्सेस हैं? ब्रेड्थ में इसको है 9 स्क्वायर्स। और बच्चों इसकी लेंथ में कितने स्क्वायर्स हैं? लेंथ में कितने स्क्वायर्स हैं बच्चों? 11 स्क्वायर्स। ठीक है बच्चों। अब जब मैं टोटल यहां करता हूं तो ये कितने स्क्वायर्स बनते हैं बच्चों? 99। वो कैसे किया? मैंने ब्रेड्थ के स्क्वायर और लेंथ के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया या एक एक करके काउंट किया, तब भी 99। तो जब मैं एरिया निकालूंगा बच्चों, एरिया ऑफ, ये कौन सी शेप है बच्चों? रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों कैसे बना? लेंथ के स्क्वायर्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के, आगे लिखेंगे हम स्क्वायर्स। तो लेंथ में कितने बच्चों? 11। ब्रेड्थ में कितने हैं? 9। तो टोटल कितने हो गए बच्चों हमारे पास? 99 यूनिट स्क्वायर्स बने। ये बच्चों स्क्वायर, यूनिट का मतलब सेंटीमीटर या मीटर। मान लो हम यहां कहते हैं ये सेंटीमीटर का, तो हम लिखेंगे इसको 99 सेंटीमीटर। अब बच्चों स्क्वायर को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे हम तो SQUARES, और मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इस रेक्टेंगल में 99 स्क्वायर बॉक्सेस बने और हर स्क्वायर का साइज कितना है? 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ ब्रेड्थ है। क्लियर बच्चों? हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 99 स्क्वायर की शॉर्ट फॉर्म SQ और आगे लिखते हैं CM, 99 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। बच्चों आइडिया आपको क्लियर हो? चलते चलते हमने ये भी देख लिया कि रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ के स्क्वायर और ब्रेड्थ के स्क्वायर हम ऐड करते हैं। अब बच्चों हम साथ ही आ जाते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर अगर है, ये तो रेक्टेंगल थी, अब अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे हम बच्चों? देखिए इसी में से लेते हैं बच्चों। स्क्वायर किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें जितने बॉक्स लेंथ में हूं उतने बॉक्स ब्रेड्थ में हूं। बच्चों मैं रेड से ही इसको अलग कर देता हूं। देखिए बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं 7 बॉक्सेस लेता हूं और इधर से भी मैं बच्चों 7 बॉक्सेस लेता हूं। ये बच्चों ये। अब आप बच्चों बताएंगे कि इस स्क्वायर बॉक्स में इसका नाम चेंज कर दीजिए P, इसका मैं नाम यहां रखता हूं M, इसका यहां N और इसका यहां रखता हूं O। तो बच्चों बताइए
OPMN जो मैंने फिगर एनक्लोज की, उसमें देख रहा हूं कि इधर से मैंने 7 बॉक्स लिए, इधर से भी 7 बॉक्स, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसकी हर साइड में 7 बॉक्सेस हैं बच्चों। अब अगर इसका एरिया निकालना, फिर वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बच्चों इसकी लेंथ में कितने 7, इसकी ब्रेड्थ में कितने 7, इसलिए हम क्या करते हैं, लेंथ को भी हम लिखते हैं साइड। एक साइड में बच्चों इसको कितने हैं 7 बॉक्सेस, दूसरी साइड में बच्चों कितने इसको है 7 बॉक्सेस, यानी ये लेंथ के वाले थे और बच्चों ये ब्रेड्थ वाले थे। इसका एरिया भी बच्चों लेंथ टू ब्रेड्थ से ही निकलेगा। देखो 7 7 7 7 तो ये 49 हुआ। हम चाहें तो इसको ऐसे लिखें, साइड इंटू साइड, मतलब एक साइड में भी 7, दूसरी साइड में भी 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हुआ। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ से स्क्वायर का भी एरिया निकलता है, लेकिन हम शॉर्टकट करके क्या देखें, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है, इससे हम उसको ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ कह सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ कह सकते हैं, साइड इंटू साइड कह सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि एरिया तो बराबर निकलेगा क्योंकि हर साइड इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इस लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, साइड, दो साइडें हैं तो इसको हम स्क्वायर लिखते हैं, साइड का स्क्वायर, और यहां हम लिखते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये निकला हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। यहां हमारे पास एक साइड थी 7, दूसरी साइड भी थी 7, तो 7 मल्टीप्लाई से हमने देखा कि इस वाले P से लेकर M, M से लेकर N, N से लेकर O, इस वाली फिगर में हमारे पास 49 बॉक्सेस हैं। कौन से बॉक्सेस, स्क्वायर बॉक्सेस। तो इसका एरिया आएगा बच्चों 49 यूनिट, यूनिट मतलब जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यूनिट स्क्वायर्स। और अगर हम यहां मानेंगे कि ये 1 सेंटीमीटर का है तो हम कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट है किसका, एरिया का। लेकिन जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो बच्चों देख लो, क्या यहां ट्राइंगल में बराबर बॉक्स हमसे बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। देखो ये देखिए बच्चों, नहीं बन रहा है बच्चों बॉक्स। देखिए देखिए, हम देख रहे हैं कि कुछ बॉक्स कंप्लीट हो रहे हैं, और देखो ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं, ये कंप्लीट नहीं, ये नहीं है। इसलिए ट्राइंगल का एरिया निकालना जो है वो स्क्वायर के एरिया निकालने के मुकाबले में रेक्टेंगल के एरिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे, कैलकुलेशन इस तरह से निकालना। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हम एक फार्मूला डेवलप करते हैं। फार्मूला कैसे डेवलप करते हैं बच्चों, उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक बच्चों है हाफ ऑफ लेंथ इंटू ये बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है बच्चों, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वो हम कैसे निकालते हैं बच्चों, कि हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, हम उस ट्राइंगल को पहले चेंज करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में लाते हैं उसको, और रेक्टेंगुलर शेप में लाने के बाद उसका हाफ करते हैं। जैसे अगर इसी का हमने एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से हम इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, ये पैरेललोग्राम, फिर यहां डालते हैं परपेंडिकुलर। ये तो इस तरह से इस एक ट्राइंगल का जो पहले हम पूरी पैरेललोग्राम का निकालते हैं बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो चूंकि ट्राइंगल उसका हाफ है तो हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड का, उसको हाइट कहो या परपेंडिकुलर को, इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है। लेकिन बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला ने 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड वाला फार्मूला नहीं दिया, उसने इससे हटकर एक और फार्मूला दिया हमारे पास, जिसको हम हेरोन्स फार्मूला उसको अलग से डिस्कस करें। लेकिन बच्चों हमने एरिया डिस्कस किया, एरिया के साथ साथ बच्चों हमें पेरीमीटर को भी डिस्कस करना है, क्योंकि जब आप हेरोन्स फार्मूला के क्वेश्चन करेंगे आपको पेरीमीटर निकालने के लिए कहा जाएगा।
पेरीमीटर दिया हो तो बच्चों पेरीमीटर किसको कहते हैं? देखिए बच्चों, पहले हमारा एरिया का कॉन्सेप्ट हो गया, अब हमारा है बच्चों पेरीमीटर। पेरीमीटर में हम इसको कह सकते हैं बच्चों, इसको हम बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, और इसको बच्चों बाउंड्री भी कहते हैं, और इसी को बच्चों हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। पेरीमीटर को ही हम बच्चों बॉर्डर भी कहेंगे, बॉर्डर लाइन भी कहेंगे, पेरीमीटर को ही हम बाउंड्री भी कहेंगे, और पेरीमीटर को ही हम सर्कमफ्रेंस भी कहेंगे अगर वो सर्कुलर शेप में है। जैसे सर्कल का पेरीमीटर निकाल दो, सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और अब देखो बच्चों पेरीमीटर किसको कहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो मैंने हम फिगर आपके सामने एक रेक्टेंगल बनाई है, P से Q तक, Q से R तक, R से ऐसे जो ग्रीन में लिखा है। अब पेरीमीटर किसको, मान लो आप, ये आपकी लैंड है, आप इसको कवर करना चाहते हैं तो आपने इसको बाउंड्री वॉल लगानी है, कंपाउंड वॉल लगानी है या वायर लगानी है। तो बच्चों क्या, अगर आपने वायर लगानी है तो एक खंबा आप यहां लगाएंगे, एक खंबा आप यहां लगाएंगे, तो बच्चों यहां से यहां आप मेजर करेंगे कितना है वो बाउंड्री। फिर आप बच्चों यहां से यहां तक करेंगे मेजर, ये वाली बाउंड्री, फिर यहां से यहां तक करेंगे मेजर, ये बाउंड्री, और यहां से यहां तक। तो इसकी जो बाउंड्री है या जो इसका बॉर्डर है जो रेड में दिया है मैंने, ये P से लेकर S, Q तक, Q से लेकर R तक, R से लेकर S, और S से वापस P तक, इसको हम कहेंगे पेरीमीटर, इसी को कहेंगे बॉर्डर लाइन, इसी को कहेंगे बाउंड्री। और अगर ये सर्कुलर होगा तो इस तरह से, तो बच्चों ये इस पॉइंट से मैंने शुरू किया, ये मैं घूम कर यहां गया, तो ये पूरी लेंथ जो है इसको हम कहेंगे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, या हम कहेंगे बच्चों सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बच्चों अब ये पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है? एरिया तो हमने देखा कि एरिया में हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ को ब्रेड्थ से करते हैं और साथ में छोटे छोटे स्क्वायर बनाते हैं। जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर में अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें स्क्वायर की जरूरत ही नहीं, इसलिए पेरीमीटर जब भी हम लिखते हैं हम उसके साथ स्क्वायर नहीं, हम सीधा सीधा बाउंड्री निकालते हैं। बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि इसकी बाउंड्री आप निकालो या इसका पेरीमीटर, तो आप कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर इक्वल टू, पहले आप यहां से यहां थे PQ, बाद में आप एड PQ आपने कितना निकाला, ये निकाला आपने 9, फिर आप बच्चों ऐड आपने किया Q से R तक, QR, तो बच्चों ये आपने ऐड किया 11, फिर आपने अपना जो मेजरिंग टैप है या फीता जो है या मेजरिंग टैप, अब आपने R से लेकर S तक डाल दिया, R से लेकर S तक, वो फिर से बच्चों आया 9, फिर बच्चों आपने S से P तक लाया, S से P तक लाया, वो फिर से बच्चों आया 11। तो इस तरह से 4 साइड्स की बाउंड्री निकल आई। अब अगर आप इसका मुझे पेरीमीटर कहेंगे तो कितना आया बच्चों, कैसे करेंगे बच्चों आप? देखो हम दो तरह से हम पहले करेंगे 9 11 प्लस 11, फिर करेंगे हम 9 प्लस 9, तो ये इजी होगा। 11 प्लस 11 कितना होगा 22, 9 प्लस 9 कितना हुआ बच्चों, ये हुआ 22 प्लस 18, तो ये कितना हुआ बच्चों 40। 9 इधर से 9 उधर से हो गए 18, 11 इधर से 11 इधर से हो गए 22। बच्चों इसका 40 क्या निकला, यूनिट। अगर वो मीटर है तो 40 मीटर, सेंटीमीटर है तो 40 सेंटीमीटर, फीट है तो 40 फीट निकलेगा। अब बच्चों ये पेरीमीटर, चाहे ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी फिगर हो, पेरीमीटर तो वेरी सिंपल है। हमने जैसे अभी मैं इस ट्राइंगल की बात आपको कर रहा हूं कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर अब कैसे, तो आप देखेंगे E से F तक कितना है, F से D तक कितना है, और D से E तक कितना है। ये सारी बाउंड्री, ये तीनों साइडें ऐड करके आपका पेरीमीटर निकल आएगा। अगर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसका पेरीमीटर कैसे निकला, आप लेंगे सर BC की लेंथ प्लस CA की लेंथ प्लस AB की लेंथ, इस तरह से पेरीमीटर निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब इस पेरीमीटर को जरूरी है कि मैं 4 की 4 साइडें बच्चों मेजरमेंट करूं। मैं देख रहा हूं कि इस ब्रेड्थ में कितने बच्चों 9, इधर भी 9 ही है ना, तो मैं एक ही साइड ले लूंगा, तो उसी को कहूंगा इधर 9 है, तो इसका मतलब इसकी ब्रेड्थ में डबल हो गए 18 हो गए।
यहां लेंथ में कितने बच्चों 11, मैं उधर मेजर करूंगा क्योंकि 11 तो 11 ही उधर भी है। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू जितने पी क्यू उतने ही एस आर में है, तो मैं वहां भी पी क्यू ही लिखूंगा। पी क्यू में एक साइड, पी क्यू दूसरी साइड, प्लस इधर बच्चों कितने हैं पी एस में कितने हैं बच्चों 11, और उधर से एस आर में भी 11, मैं भी उसको पी एस ही लिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि पी क्यू 2 है, तो 9 2 18, उधर जाऊंगा ही नहीं मैं, इधर 11 है, 11 2 22, 18 और 22 40, ऐसे भी निकाल सकता हूं। तो बच्चों जब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम यहां लेंथें 2 होती हैं, ये लेंथ और वो लेंथ, प्लस ब्रेड्थें भी 2 होती हैं, 2 ब्रेड्थ, तो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ हमारे पास पेरीमीटर निकलता है। किसका बच्चों रेक्टेंगल का भी निकलता है और स्क्वायर का भी ऐसे निकलता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं शॉर्ट करते हैं इसको, तो 2 लेते हैं कॉमन, अंदर लेते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ये बिल्कुल इजी हो गया बच्चों। लेंथ में कितने बच्चों 11, तो मैंने लेंथ की जगह 11 डाल दी। ब्रेड्थ में कितने बच्चों 9, तो ब्रेड्थ की जगह मैंने 9, तो 11 प्लस 9 कितना हुआ बच्चों 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया। ये बच्चों आया रेक्टेंगल का। लेकिन अगर बच्चों आप निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बच्चों यहां स्क्वायर कौन सी है, ये जो बच्चों मैंने रेड से कवर की है, ये जिसका मैंने नाम रेड में रखा PMNO। बताइए बच्चों कि इसका पेरीमीटर कितना है। क्या आप 4 की 4 साइडें मेजर करेंगे, आपको पता है कि ये है एक साइड 7, दूसरी साइड भी 7, तीसरी साइड भी 7, चौथी साइड, यानी इसको हम सीधा करेंगे 4 इंटू साइड, क्योंकि ये 4 साइडें हैं तो 4 इंटू साइड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर से है PM प्लस MN प्लस NO प्लस OP, 4 साइडें ऐड करेंगे। लेकिन जब ये बच्चों 4 की 4 साइडें इक्वल है, मैं 4 की 4 साइडों को क्यों ऐड करूं, मैं सीधा एक साइड को ऐड, एक साइड की लेंथ निकालूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। जैसे इस केस में हमारे पास जो पेरीमीटर आएगा 4 इंटू 7, तो बच्चों 28 मीटर लिखो, सेंटीमीटर लिखो, जो भी यूनिट है, लेकिन स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो एरिया में आता है जब हम अंदर जाते हैं, जहां स्क्वायर बॉक्स बनते हैं। तो पेरीमीटर आपने समझ लिया बच्चों, किसको कहते हैं पेरीमीटर, किसी भी शेप की बाउंड्री, चाहे वो ट्रायंगुलर शेप हो, रेक्टेंगुलर शेप हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो। सर्कल में भी पेरीमीटर, लेकिन सर्कल में हम नाम चेंज कर देते हैं, सर्कल की पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, पेरीमीटर भी कहते हैं। वो आपको पता है सर्कल का जो सरकमफ्रेंस वो 2πr होता है। क्लियर बच्चों, ये था बच्चों कि एरिया बेसिकली क्या होता है और पेरीमीटर बेसिकली। अब आप बच्चों एक होमवर्क रखेंगे, आप क्या करेंगे, आप अपने बेडरूम का पेरीमीटर मुझे निकाल अंदर से, या जो आप बेडरूम का पेरीमीटर निकाल कर देंगे, आप अपने पेरेंट्स की, ब्रदर सिस्टर की हेल्प ले लेंगे। घर में अगर वो मेजरिंग टैप है जिसको हम फीता कहते हैं वो ले लो, और उसकी लेंथ भी लिखो। ऐसे लिखना, लेंथ जितनी आपको आएगी वो आप अपने या तो फीट में लिख करो या मीटर में, ठीक है। फिर लिखेंगे आप ब्रेड्थ फीट में या मीटर में। उसके बाद आप निकालेंगे एरिया कितना बनता है, फिर पेरीमीटर कितना बनता है। ठीक है बच्चों, ये 4 वैल्यूज आपकी आप मुझे ग्रुप में अपलोड करके दे देंगे कि आपके रूम का एरिया कैसे निकालते हैं आप और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो अब बच्चों हम अगले टॉपिक पर आएंगे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, हेरोन्स फार्मूला, वो हमें कहाँ हेल्प करता है और वो फार्मूला क्या है। चलिए तो बच्चों, हम हेरोन्स फार्मूला हमने पढ़ा कि ये दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल।
बच्चों ट्राइंगल आपको पता है कि ट्राइंगल हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको कहते हैं बच्चों, कि जहां 3 की 3 साइड जो है सेम लेंथ की होती है। उसके बाद बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहां 2 साइड्स बच्चों जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ की है, तीसरी साइड डिफरेंट लेंथ की है, तो ये हो गई बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल बच्चों देखो, इसकी ये लेंथ सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम है और ये उसके बाद है, तो इसको हम कहेंगे स्केलियन ट्राइंगल। बच्चों जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वहां ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें 3 साइड निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम बच्चों अगर मैं कहता हूं आपको कि इसकी बीसी है 8 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे सर एसी भी 8 होगा और एबी भी 8 होगा। अगर मैं आपको बच्चों कहूं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड इसकी है 7 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे सर डी से एफ तक भी 7 ही होगा। अगर डी से ई तक 7 है, क्यों? क्योंकि ये बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन यहां आप नहीं कह सकते हो। अगर मैं ये कहता हूं ये 9 है, तो फिर ये 7 होगी और ये कहीं 4 या 5 होगी। तो जहां 3 साइड्स डिफरेंट लेंथ की हूं उसको कहते हैं बच्चों स्केलियन ट्राइंगल, और जहां 2 साइड सेम लेंथ की हूं उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, और बच्चों जहां तीनों साइड सेम लेंथ की हूं उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बच्चों जो हेरोन्स फार्मूला वो कहां अप्लाई हो, देखो इनमें बच्चों कहीं पर भी हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ नहीं है, और जिस ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ हो, वहां 3 की 3 साइड्स की लेंथ दी हो, हमें पता हो कि x से y तक कितना है, y से z तक कितना, z से x तक कितना, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं भी है तो भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? बाय हेरोन्स फार्मूला से। क्लियर बच्चों? आपने अभी तक पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। आज आप पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल की 3 की 3 साइडें दी होंगी तो 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड के अलावा हम दूसरा फार्मूला भी अप्लाई करके, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक ही है बच्चों हेरोन्स फार्मूला। तो बच्चों जब हम हेरोन्स फार्मूला करते हैं उसमें बच्चों 2 ही स्टेप आते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं हम बच्चों, इसका निकालते हैं पेरीमीटर, और पेरीमीटर का करते हैं हाफ, क्योंकि हमने पढ़ा अभी। तो हेरोन्स फार्मूला दोनों, पहले पेरीमीटर निकालो उसके बाद आप क्या करो, उसका एरिया निकालो। तो बच्चों जब हम पेरीमीटर का, मान लो हम इस ट्राइंगल का निकाल रहे हैं, x से y तक हमें नहीं पता है कितनी है, 4 है, 6 है, लेकिन हम कहते हैं चलो इसकी लेंथ हमने रखी a। बच्चों y से z तक कितनी लेंथ इसकी है, हमने रखी b, और z से x तक हमने रखा c। ये b 20 सेंटीमीटर हो सकता है, 30 सेंटीमीटर, ये भी कोई नंबर, ये भी कोई नंबर। तो जब हम हेरोन्स फार्मूला निकालते हैं सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकलेगा बच्चों, और फिर पेरीमीटर का हाफ करते हैं। हाफ पेरीमीटर को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो बच्चों पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या हुआ बच्चों, पेरीमीटर का हाफ पेरीमीटर। वो क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, a प्लस b प्लस c। बच्चों ये पता चला तीनों साइड्स की लेंथ, a की लेंथ, xy की लेंथ, b yz की लेंथ प्लस c zx की, इन तीनों लेंथ को ऐड करते हैं और इसका हाफ करते हैं। हाफ कैसे करते हैं बच्चों, अपॉन 2 करके। इसको हम कहते हैं s इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2, मतलब सेमी पेरीमीटर या s, यानी पहले पेरीमीटर उसका हाफ करो तो आपका निकलता है साइड। जैसे मैं यहां कहता हूं बच्चों, इसमें मैं यहां कहता हूं ये है हमारी साइड 6, ये बच्चों अगर 8 है तो ये कितनी होगी, ये भी 8। तो बच्चों 8 प्लस 8 कितना हुआ, 16। 16 प्लस 6 कितना हुआ, 22। इसका पेरीमीटर कितना है, 22। लेकिन इसका सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 22 को हाफ, 11। अगर बच्चों मैं यहां कहता हूं कि इसकी एक साइड है 9, तो तीनों साइडें कितनी होंगी बच्चों, 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना, 27। 27 का हाफ कितना होगा बच्चों, 13.5। तो इसका जो s या सेमी पेरीमीटर रहेगा वो 13.5 है। तो पहला काम है बच्चों पेरीमीटर निकालना, वो पेरीमीटर का हाफ करके s निकालना। उसके बाद बच्चों निकला पेरीमीटर, उसका हाफ भी हो गया, तो फिर आया बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का मैंने सिंबल इज इक्वल टू, यहां क्या करते हैं बच्चों, ये स्क्वायर रूट डाल देते हैं। ये जो s की वैल्यू आई, यानी पेरीमीटर का हाफ जो इसको हम s नाम दें, s इंटू s माइनस a, मतलब इसी सेमी पे जो वैल्यू यहां पेरीमीटर का हाफ करके जो आएगी उसी से मल्टीप्लाई करना है
और उसी पेरीमीटर में से पहली वाली साइड की लेंथ को माइनस किया इनटू एस माइनस बी, उसी सेमी पेरीमीटर में से बी को माइनस करना है इनटू एस माइनस सी, और उसी पेरीमीटर में से हमने बच्चों तीसरी साइड को माइनस करना है। इस तरह से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल वे में निकलेगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल देते हैं बच्चों। मान लो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो पहले बच्चों निकालेंगे हम एस का मतलब क्या हुआ, पहली साइड A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दिस गिव्स अस एस इक्वल, बच्चों बताओ एक साइड कितनी हमारे पास है 8, प्लस दूसरी साइड कितनी है 6, प्लस तीसरी साइड कितनी बच्चों 8 अपॉन 2, दिस गिव्स अस एस इक्वल टू 22 अपॉन 2। तो बच्चों हमारे पास एस कितना आया बच्चों 11। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू स्क्वायर रूट में डाल दिया बच्चों। पहले एस कितना निकला हमारे पास 11, तो 11 इंटू 11 माइनस पहली साइड कितनी है 8 इंटू 11 माइनस दूसरी साइड कितनी है बच्चों 6 इंटू 11 माइनस तीसरी साइड कितनी है बच्चों 8। उसके बाद बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे। ये बच्चों हमारे पास आएगा 11 इंटू 11 माइनस 8 कितना आ रहा बच्चों 3, 11 माइनस 6 कितना आ रहा बच्चों 5, 11 माइनस 8 कितना आ रहा बच्चों 3। तो इसको मल्टीप्लाई करके आगे कैलकुलेट करके यानी वैल्यू डालेंगे आप। उसके बाद कैलकुलेशन बच्चों हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और ऐसे मैनुअली भी हम इसको कर सकते हैं। अगर इसको हम करना चाहें तो ये बनता है बच्चों, ये बनता है 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 को 2 बार लिख मल्टीप्लाई बाय 11 5 आर 55। तो बच्चों 3 का स्क्वायर ये रूट से बाहर आएगा, ये बनेगा 3 अंडर रूट 55 सेंटीमीटर। अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जो तो इस तरह से बच्चों इस ट्राइंगल का एरिया निकल आया। कितने इजी स्टेप्स ये बच्चों हमने सबसे पहले पेरीमीटर का हाफ करके सेमी पेरीमीटर निकाला और फिर फार्मूला लिखा हमने बच्चों, ये s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कैलकुलेट करके जो 2 बार आता है उसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे और बाकी स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ठीक है बच्चों, अब आप होमवर्क क्या करेंगे, आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये मैं बच्चों यहां लिखता हूं, इसकी ये साइड रखता हूं मैं बच्चों 9, इसको रखता हूं बच्चों मैं 6, इसको रखता हूं बच्चों मैं 4। इस ट्राइंगल का आप एरिया मुझे निकाल कर दे देंगे। पूरी कैलकुलेशन निकलती है तो वेरी गुड, नहीं निकलते तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट में भी मुझे आप इसका जो एरिया है कमेंट बॉक्स में भी अगर आपने पूरा किया है तो उसका फोटो उठाकर ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं। तो ये था बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फार्मूला। लेकिन बच्चों आप 3-4 बार ये लिखेंगे, इसको अच्छे से लर्न करेंगे। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, A प्लस B प्लस C ये पेरीमीटर बच्चों 3 साइडों की लेंथ अपॉन 2। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो बच्चों S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस। बच्चों यहाँ कहीं प्लस का साइन नहीं है, ये 4 फैक्टर है। एक फैक्टर S ब्रैकेट के बाहर, एक फैक्टर निकलेगा S माइनस पहली साइड, एक फैक्टर दूसरा फैक्टर S माइनस B दूसरी साइड, तीसरा फैक्टर S माइनस C। तो बच्चों ये 3 फैक्टर निकले। देखो बच्चों यहाँ 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बच्चों देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस का साइन कहीं नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई माइनस करके तो बाद में मल्टीप्लाई है। तो हेरोन्स फार्मूले में बच्चों कोई बेस ऑल्टीट्यूड का कंसेप्ट नहीं, यहाँ 3 साइडें हैं तो उनसे हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर होता है, फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है बच्चों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।